जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोग न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। अगर हम किसी भी मंदिर, दरगाह या भोंदू बाबा, पीर बाबा ने दी हुई वस्तु, प्रसाद या नींबू वगैरह को साथ लेकर आते हैं तो उसके साथ भूत बाधा भी मुफ्त में आ जाती हैं और वो हमारे चक्रों को प्रभावित करती हैं। कैसे यह सब कार्य होता है, सुनिए इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मिरेकल में। एक बार जरूर आप सभी पीर बाबा ने दिए हुए नींबू में थी चक्रों को बाधित करने वाली बाधा। पीर बाबा ने दिए हुए नींबू में थी चक्रों को बाधित करने वाली बाधा। यह मिरेकल ज्येष्ठ सहजयोगी वीएन फड़के इनके अनुभवाचे बोल इस किताब से साभार किया गया है। यह घटना 1980 के आसपास की हो सकती है। मेरी बहन बड़ौदा में रहती थी। उसके शरीर में सूजन आ जाती थी। उसके गले में सूजन आ गई थी। वह डॉक्टर से दवाइयां ले रही थी। मुस्लिम स्थान पर जहां एक पीर बाबा थे जो कुछ करते हैं और हमारी परेशानी और बीमारी ठीक हो जाती है। किसी के कहने पर वह उस पीर बाबा के पास गई और उसे अपनी समस्या बताई। उसकी बात सुनने के बाद पीर बाबा ने उसे कुछ मंत्र जपते हुए एक नींबू दिया और उसके गले में लपेटने को कहा। इसके लिए पीर बाबा ने उससे पैसे लिए नींबू को देने के लिए। एक दिन वह और उनके पति हमारे घर पर यूं ही बुला लिया। विजया अंदर कमरे में चली गई। वहां मेरी माँ और मेरी बहन एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। वहां जा रही विजया मेरी बहन से पूछने लगी कि वह कब आई, उसका स्वास्थ्य कैसा था वगैरह। फिर उसने हम सब के साथ चाय पी और कुछ देर बातें की। मैं ध्यान से उठकर बाहर सामने वाले कमरे में बैठा था। थोड़ी देर बाद अचानक से विजया के पेट में जलन होने लगी। वह इसे सहन नहीं कर पा रही थी। वह बाहर सामने वाले कमरे में आई और मुझसे बोली, मैं अभी उषा से बात कर रही थी और मेरा पेट जलने लगा है। और उसने मुझे अपने पेट का वह हिस्सा दिखाया जहां उसे जलन हो रही थी और वह जगह लाल हो गई थी और वहां बहुत सारे फफोले थे। मैंने इसे देखा और मुझे थोड़ा गुस्सा आया। मैंने बंधन लिया और सामने के कमरे में बैठकर मैंने भीतर के कमरे के चक्रों की जांच करने की कोशिश की। फिर मैंने नाभि, आज्ञा, विशुद्धि और अन्य चक्रों पर बहुत गर्म वाइब्रेशन पाया। मैं कमरे में गया और उषा से पूछा, उषा, क्या कूड़ा करकट बड़ौदा से लाए हो? मेरी माँ और उषा दोनों। उषा ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। मैंने अपनी माँ से कहा कि वह बड़ौदा से कोई बहुत गंदी हानिकारक चीज लाई है, लेकिन फिर भी उसका जवाब ना में था। अंत में मैं ध्यान में गया, जांच की कि क्या मैं निर्विचार अवस्था में था और यह भी चेक किया क्या मेरे चक्र संतुलन में हैं। फिर मैंने उसके पेटी और थैले को फैलाया। बैग में है क्या? उसने कहा, कुछ नहीं है, केवल कपड़े। जब मैंने उससे खुलकर पूछा कि क्या उसकी झोली में नींबू, दिया वगैरह दी हुई कोई चीज है, फिर भी उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने दोबारा उससे गुस्से में पूछा तो उसने माना और उसने कहा, मैं पीर बाबा से दवा के रूप में नींबू और दीपक लाई हूं। फिर हम सामने वाले कमरे में आए और विजया के पेट का हाल दिखाया। विजया ने मेरी माँ और उषा और उन दोनों को चौंका दिया और उन्होंने कहा, यह कैसे हुआ और उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? मैंने उन्हें जवाब दिया, अगर एक दागदार कपड़े पर आप गंदगी की कुछ बूंदें छिड़कते हैं तो वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक साफ कपड़े पर भले ही एक जगह गंदगी हो, हमारा ध्यान वहां जाता है। चूंकि हम अभी उठे थे ध्यान करके, विजया के चक्र साफ थे, इसलिए कैच का असर उन पर तुरंत देखा गया। उन दोनों ने पूछा, फिर आप प्रभावित क्यों नहीं हुए? मैंने उत्तर दिया, जब मैं निर्विचार अवस्था में था तब मैंने अपने आप को 3 बार बंधन दिया था और इसलिए मेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच था, इसलिए मुझ पर विजया की तरह प्रभाव नहीं पड़ा। फिर उसके बाद उषा मेरे सामने बैठ गई और मुझे देखने लगी। वह डर गई और उसके पूरे शरीर में गुदगुदी हो गई। वह बोल नहीं पा रही थी, लेकिन मैंने उससे कहा, अब चुप रहो, अब कम से कम तुम्हें एहसास है कि तुम जो लाई हो वह बुरा और हानिकारक है। इसके बाद वह और मेरी माँ शांत हो गईं। फिर मैं उनसे कहा, अब देखो, विजया के पेट में जलन हो रही है। श्री माताजी के चैतन्य से विजय के चकत्ते 5 मिनट में गायब हो जाएंगे। फिर मैंने विजया से कहा। विजया ने अपना बायां हाथ खिड़की के बाहर बढ़ाया। मैंने अपने चक्रों को चेक किया और देखा कि क्या वे सामान्य हैं। बंधन लिया। मैंने श्री माताजी की तस्वीर के सामने एक दीपक रखा। मैंने विजया को दिया। विजया ने कुमकुम को अपने पेट पर लगाने के लिए हिलाया। मैंने अपने हाथ से वाइब्रेटेड कुमकुम लगाया और अपना दाहिना हाथ विजया के पेट पर रख दिया। विजया ने अपना बायां हाथ श्री माताजी की तस्वीर के आगे बढ़ाया और ध्यान में जाते हुए मंत्र बोला, ओम त्वमेव साक्षात, श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात, श्री आदि शक्ति माताजी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः 108 बार। इस उपचार के बाद मैंने विजया को बताया।
विजया ने आंखें खोली और जब मैंने भी आंखें खोली तो देखा कि पेट की जलन नहीं रही और यहाँ तक कि चकत्ते और लालपन भी पूरी तरह से गायब हो गया था। मैंने यह माँ और उषा को दिखाया। वे भी हैरान थे। यह सब खत्म होने के बाद मेरी माँ ने खुद उषा से कहा कि वह सारा नींबू आदि समुद्र में फेंक दे। अगले दिन नींबू और दीपक आदि समुद्र में डाल दिए गए। सभी ने श्री माताजी के सहजयोग के महत्व को महसूस किया। मैंने उषा से कहा, तुमने इन चीजों को फेंक कर अच्छा किया, नहीं तो कुछ दिनों में अपनी बीमारी ठीक होने की बात भूल जाओ, तुम्हारी आवाज भी चली जाती, तुम बोल भी नहीं पाती। तब उषा ने कुमकुम को अपने गले में लगाना शुरू किया और वह बहुत अच्छा महसूस करने लगी। ये सहज योग के अनुभव, प्रयोग और चमत्कार हैं। जय श्री माताजी।